बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने अपना आखिरी हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन से पहले जो आखिरी हथियार है वो भी यमन के ऊपर इस्तेमाल कर दिया है। अमेरिका के B-2 बम्बार तैयारों जो है उन्होंने तबाहकुन बमबारी की है और किस किस्म के बॉम्ब्स गिराए गए हैं, जो इनकी तनसीबात हैं, मिसाइल तनसीबात हैं। लेकिन उनको रिएक्शन क्या मिला है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है कि ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दे दिया है। खत में क्या कहा गया, ओमान के जरिए ये जवाब मिला है। खत के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो जवाब में कही गई, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो मशरक़ वस्ता की कशीदा होती जा रही है, खासतौर पर जब से अमरीका ने बार बार बम्बारमेंट किए। अभी तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 अटैक जो है अमरीका ने यमन के ऊपर किया है। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि 3 दिन के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, अब इतने जो कमोबेश 2 हफ्ते हो चुके हैं, इन 2 हफ्तों के अंदर 100 से ज़्यादा अटैक्स इस वक्त यमन के ऊपर किए जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, उसमें इनको मुकम्मल तौर पे नाकामी का सामना करना पड़ा। अभी इन्होंने एक और बड़ी और अहम तरीन चीज़ कही थी। इन्होंने कहा था कि जो अमरीका है वो वहाँ पे एक बड़ी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ है, जिसमें उन्होंने सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी जो कि यमन के अंसारुल्लाह के सरबराह हैं, उनको शहीद करने का दावा किया। लेकिन नाज़रीन, जो खबर सामने आई तो जो सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी हैं उन्होंने फिर अपनी कौम से खिताब भी किया और उनको बताया कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावे तो बड़े-बड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यमन पछता रहा है कि अमरीका ने हमला हमारे ऊपर क्यों किया। और आज जो है वो नाज़रीन खबर आ रही है कि अमरीका ने पहली मर्तबा वो खौफनाक जो हथियार हैं वो यमन के ऊपर इस्तेमाल किए हैं कि जो आज तक उसने किसी के ऊपर नहीं किया हुआ है। नाज़रीन, आप यूँ समझ लीजिए कि एटमी हथियारों से पहले अगर कोई खौफनाक हमला किया जा सकता है तो वो आज अमरीका ने किया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अमरीका जो है वो उसके B-52 और B-2 बम्बार तैयारे, वो एक इंडिया का खुफिया फौजी अड्डा है अमेरिका का, वहाँ पर उनको जो है वो डिगो गार्सिया के ऊपर डिप्लॉय किया गया। और ये भी खदशात ज़ाहिर किए गए, आलमी तज्ज़िया निगार हैं उन्होंने भी, कि ये मुमकिना तौर पे ईरान के ऊपर हमला करने या फिर ईरान और यमन को एक मुतनब्बे करने के लिए यहाँ पे जंगी तैयारे भेजे गए हैं। मकसद ये कि अगर ईरान ने यमन की मदद करना या यमन को फ़ौजी हथियार जो भेजने वो बंद ना किए तो फिर जो है वो इनके ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, B-2 बम्बार तैयारों की ये जो बंकर बस्टर्स बॉम्ब गिराए गए हैं, बहुत खौफनाक बॉम्ब थे ये नाज़रीन। लेकिन इसमें अमरीका को यूँ कह लीजिए कि बड़ा धचका लगा है कि अमरीका जो है वो टारगेट्स को तबाह करने में नाकाम हुआ है। नाज़रीन, हुआ ये था कि ये जो अमरीका है ये जब समझ रहा था कि जो इन्होंने, पता है आपको, अभी तक कम से कम 20 जो अपने MQ-9 रीपर ड्रोन वो तबाह करवा चुके हैं और उसमें पता इन्होंने ये लगवाना था कि कहाँ पर इनकी मिसाइल तनसीबात मौजूद हैं। तो उसके बाद नाज़रीन इन्होंने हमला किया इस बंकर बस्टर बमों के साथ। ये एक बड़ी खौफनाक बमबारी की गई और नाज़रीन ये ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड ये बहुत बड़ी मिसाइल फैसिलिटीज़ यमन की मौजूद थी। लेकिन उसमें अमरीका को नाकामी इसलिए उठानी पड़ी कि वो मिसाइल सिटी जो अंडरग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पे महफूज है, सिर्फ उसकी जो एंट्रेंस है वहाँ पे थोड़ा-सा नुकसान हुआ है और वो भी कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं कि जिससे वो डिसफंक्शनल हो जाए। तो अब जो है वो नाज़रीन, अमरीका को एक बड़ा धचका तो लग चुका है क्योंकि उसका जो सबसे ताकतवर बम था वो उसने यमन के ऊपर इस्तेमाल कर लिया, जो बंकर बस्टर बम है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अमरीका और इसराइल दोनों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान की जो कम से कम 500 मीटर गहराई के अंदर, नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके पास जो मैक्सिमम हिट करने वाले 60 मीटर गहराई के अंदर वो हिट कर सकते हैं ये जो इनके बॉम्ब्स हैं। लेकिन अब जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो इनकी जो यमन की तनसीबात हैं उनको हिट नहीं कर सके। तो ईरान की जो तनसीबात है, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले ईरान ने जो अंडरग्राउंड अपना मिसाइल सिटी दिखाया, इसके अलावा अंडरग्राउंड नेवल बेस दुनिया में पहली बार
वो दिखाई है, तो वो कम से कम 500 फीट गहराई के अंदर है। तो 500 मीटर गहराई के अंदर 500 मीटर गहराई के अंदर नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर अमेरिका और इस्राईल की पहुँच भी नामुमकिन है। और ऐसा जो है होने के बाद अब यूँ कह लीजिए कि अमेरिका के अरमान जो हैं, उन पे ओस पड़ चुकी है। इसके बाद वो इससे ज़्यादा खौफ़नाक हमला तो एटम बम के कर सकते हैं और वो भी नाज़रीन ज़मीन की गहराई के अंदर जो टारगेट्स हैं उनको तबाह करने की सलाहियत नहीं रखता। और अमेरिका अगर ये सब कर रहा है, तो दूसरी जानिब जो ईरान है, उसके बाद दुनिया में पहला मुल्क ईरान है जो कि नाज़रीन वो वाले यानी तसव्वुराती और ख़यालाती हथियार जिनके बारे में कहा जाता था कि ये हो सकते हैं प्लाज़्मा वेपन्स, वो अब खुद अमेरिका कह रहा है जी कि प्लाज़्मा वेपन्स जो हैं, वो ईरान तैयार कर चुका है। तो नाज़रीन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका आने वाले दिनों में किसी भी कीमत पर ईरान के साथ मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेगा और मुज़ाकरात ही वो समझेगा क्योंकि अब उसने एक हमला करके ट्राई करके देख लिया है कि अगर इतनी गहराई में उनके बॉम्ब्स जो हैं वो असर नहीं कर रहे, तो अगर जो बॉम्ब्स हैं वो इससे ज़्यादा खौफ़नाक तो हो नहीं सकते लेकिन इससे ज़्यादा गहराई जो ईरानी तंसीबात की है, तो ईरान के जो प्रोग्राम है उनको ये कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तो अब नाज़रीन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई उनको लेटर लिखा और उस लेटर का जवाब अब ईरान ने बाकायदा तौर पर ओमान के ज़रिए दे दिया है। ओमान के जो डिप्लोमेट हैं, उनके ज़रिए ये लेटर का जवाब भेजा गया जिसमें ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम एक काम जो है वो करेंगे कि जो वार के हवाले से नेगोशिएशन है वो तो चलती रहेगी, मामलात भी चलते रहेंगे लेकिन जो अमेरिका चाह रहा है ना, जिस तरह से अमेरिका ने अपना यूँ कह लीजिए कि एक बनाया जी कि मेरे मुतालबात मानो, इस मुआहदे की तरफ आओ नहीं तो मैं हमला करूँगा। तो उन्होंने कहा हमले हमने बड़े देखे हुए हैं और हमला करना भी हम जानते हैं और उन्होंने नाज़रीन अभी कल ईरान ने 3000 बहरी जहाज़ों के साथ एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, वहाँ पर उन्होंने जंगी मशकें की हैं और अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भूल में मत रहे, जब हम जवाब देंगे तो जवाब बहुत ज़्यादा खौफ़नाक होगा। और नाज़रीन जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे अमेरिका को मैसेज दिया है कि अगर अमेरिका जो है वो जंग की जानिब बढ़ेगा तो याद रखे कि खित्ते के अंदर कोई भी अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है, वो बिल्कुल भी महफूज़ नहीं रहेगा और जितने भी इनके अड्डे हैं वहाँ पे 36 के 36 फ़ौजी अड्डे, वो सारे के सारे उड़ा दिए जाएँगे, उनको तबाह कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन ये अभी अमेरिका ने हालिया दिनों में ईरान की ताकत का अंदाज़ा भी लगा लिया है। आप अंदाज़ा लगाएँ नाज़रीन कि यमन जो है वो तो अभी ईरान से बहुत पीछे है। ईरान तो उसका उस्ताद है ना, तो यमन जो है वो शागिर्द है। तो यमन को अगर ये नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इतना ज़ोर लगाने के बावजूद, तो आप सोचिए ज़रा कि ईरान के साथ अगर इन्होंने 2-2 हाथ किए तो फिर यमन ने तो आप बड़ा बेबाक है हमले करने में। तो ईरान जो यमन है वो तो उसका जवाब देगा ही। लेकिन नाज़रीन जो इस वक़्त ईरान है, वो बड़े जारहाना मूड में नज़र आ रहा है। अपनी तमाम तर जो फ़ौजी सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाते हुए अमेरिका को सख्त तरीन पैगाम दिया जा रहा है कि किसी भूल में मत रहना, अगर हमला किया तो तुम्हें इस कदर नुकसान पहुँचाएँगे कि मशरिक़ वुस्ता से तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। तो नाज़रीन ये इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।